कर रहे होते हैं कि ये बड़ा मासूम है, बड़ा नादान, वही इस वक्त इसके वालिदैन जो है मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, और उनको सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरे ख्याल में ऐसे वालिदैन का क्या फायदा जो अपने बच्चों की तरबियत ही सही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं है कि उनकी औलाद क्या गुल खिलाती फिर रही है। बादल बाबू का सबको पता है कि ये 3 महीने से पाकिस्तान में रह रहा था, 10 अगस्त से पाकिस्तान में रह रहा था और ये दिसंबर में पकड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सब कुछ होने के बावजूद अचानक से एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो जाता है, जिसके बाद लोगों को ऐसा लगता है कि बादल के साथ बहुत नाजायज हुआ है, गलत हुआ है। अब आपको बताता हूं कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं कि इसने झूठ बोला और पकड़ा गया। अभी मैं आपको सबूत देता हूं, थोड़ी देर में आप लोग रुके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हुआ क्या है, बादल को क्यों होगी फांसी की सजा और बादल को उस लड़की को फांसी की सजा क्यों होगी, उसके बारे में भी मैं आपको एंड में बताऊंगा या शायद बीच में बता दूं। आप लोग एंड देख के जो है वो वीडियो स्किप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अभी आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज, ये बादल बाबू जिस तरीके से आया अचानक, यहाँ पर पहले रह रहा था, मंडी बहाउद्दीन में रह रहा था और वहां पर जो है वो रहते हुए उसने बकरियां भी चराना शुरू कर दी। एक बाबा जी की हवेली, बंजर हवेली जो थी वो देखी हमने, वीरान हवेली बेसिकली वो देखी। उसमें 3 बकरियों का जिक्र है लेकिन बकरियां किधर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। ये बकरी में कोई बकरी कुछ नजर नहीं आई। फिर क्या हुआ कि वो बाबा जी जो है वो अचानक कहते हैं, वो एक बाबा जी आते हैं दुकान से निकल के, और जो मेरी दुकान के सामने ही जो है वो बकरियां चराता था, मैंने देखे ऐसी एक दफा, ऐसी में एक दफा आया बकरी चराई, उसने देख लिया कि वो हो ये तो वही लड़का है, हाँ ये तो यहाँ पर आया था, उनको याद है। अगर उनसे पूछो 3 दिन पहले तुम्हारी दुकान पे एक बच्चा जिसकी नाक बह रही थी, चड्डी जो है वो एक पायचा ऊपर था और एक पायचा नीचे था और वो बिल्कुल काला मेला सा हो रहा था, उसका नाम बता दो तो वो बच्चा ही ना उसकी शक्ल याद आएगी ना उसका नाम याद आएगा, लेकिन उनको बादल बाड़ू जरूर याद आया। मैं बाड़ू जानबूझ के बोल रहा हूँ, बाबू जी बाड़ू है ये। ठीक है, तो ये बाड़ू साहब जो है वो इनको चचा को याद थे। दूसरे कह रहे थे नहीं जी ये मैंने उसको देखा, मैंने उसको खिलाया पिलाया, उसको रखा यहाँ पर। फिर मैंने नोटिस किया कि ये ना दूध पीता है ना ये गोश्त खाता है, तो मेरे को कुछ शक हुआ। अच्छा, उसने जब बताया कि मैं इंडियन हूं और मैं हिंदू हूं और मैं उस लड़की के चक्कर में आऊं जिसकी माँ को अपनी माँ बोला था कि मेरी माँ यहाँ रहती है, तो वो साहब को जो दोनों अशखास जो है इनको छत्तर पड़ने चाहिए, इनके लत्तर पड़ने चाहिए। दोनों की जो तशरीफें है ना उनकी जो है वो लाल कर देनी चाहिए बिल्कुल चुकंदर की तरह, और उसके बाद इनसे पूछे कि ये देखो कैसा तुम्हारा लाल लाल रंग हो गया, बिल्कुल अब पता चले। अच्छा जी, बाड़ू साहब जो है उनके बारे में आपको ये बताओ कि बाड़ू जो है वो झूठ क्या बोल रहा है। बाड़ू झूठ ये बोल रहा है कि ना तो वो लड़की का फोन नंबर उसको पता, ना तो लड़की के बारे में कुछ बता रहा है कि लड़की कौन है। अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं वो उस लड़की की इज्जत कर रहा है, मतलब वो लोग ये बात कर रहे हैं जो खुद किसी की इज्जत नहीं करते, वो लोग ये बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार चलो मैं किसी ऑथेंटिक जगह पे जाके देखूं, तो मैंने वकील साहब जो है मैंने कहा बेहतर है कि इनको देखते हैं। वकील साहब ने भी ये बताया कि उनको भी शक है इसके ऊपर कि वो केस तो लड़ रहे हैं लेकिन ये केस हलक में जो है ना वो अटक जाएगा ये अगर ये गलत हुआ तो। आपको पता है वो वकील साहब बहुत ज्यादा जो है वो